हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने रीजनिंग के जो अपने 2 टॉपिक हैं वो पूरे हो चुके हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो तीसरा, जिसका नाम है वेन आरेख, जिसे इंग्लिश में हम वेन डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से हमें एग्ज़ाम में चाहे पीटीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीएसटीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से एग्ज़ाम में अधिकतर वो 2 या 3 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे जो आने वाले एग्ज़ाम है उनमें 2 या 3 नंबर वो गलत नहीं हो सके, इसलिए हम आज की क्लास को देखेंगे और इसका पूरा ज्ञान लेंगे कि इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाए। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो जैसे यहाँ दिया हुआ है, नीचे दिए गए आरेख में वृत्त है यहाँ पर वो महिला को दर्शाता है और त्रिभुज जो डॉक्टर को, जो अपने पास ये त्रिभुज है वो डॉक्टर को दर्शाता है तथा आयत विवाहित को दर्शाता है। जो ये आयत है वो विवाहित जो महिला या पुरुष है उसको दर्शाता है। तो कौन सी संख्या है विवाहित महिला डॉक्टर को दर्शाती है, यानी इनमें से कौन सी संख्या है जो वो विवाहित भी हो और विवाहित हो और महिला डॉक्टर हो, यानी जो विवाहित और महिला डॉक्टर दोनों, विवाहित और महिला दोनों को दर्शाती हो। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी संख्या है जो दोनों को दर्शाती है? कॉमन संख्या कौन सी है जो दोनों को दर्शाती है? ए ऑप्शन 7, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 2। तो जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो देने का प्रयास करेगी, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर करना दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताना है कि ये रोजाना ये क्लास आती है तो आप इनसे जुड़े और अपने जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने में बहुत मददगार होगी। तो अभी तक किसी भी छात्र या छात्राओं का आंसर जो नहीं आया है तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ लिखा हुआ कि विवाहित भी होनी चाहिए और डॉक्टर भी होनी चाहिए। तो हमारे पास जो विवाहित है उसका जो दे रखा है चित्र वो है व्रत, मतलब आयत दे रखा है, और जो महिला है उनका व्रत दे रखा है। तो हम देखते हैं कि जैसे आयत में कौन कौन सी संख्या है, 2, 8, 3 और 7। फिर हम देखेंगे महिला में कौन सी संख्या है, 5, 4, 3, 7। ये दोनों में अब दोनों का पूछा हमसे तो हम इन दोनों में कॉमन निकाल। जैसे 5 वो महिला तो है लेकिन विवाहित नहीं है, जैसे 7 तो ये 5 तो हमारा कट गया है। जैसे यहाँ लिखा हुआ 8, तो भाई 8 तो विवाहित तो है लेकिन महिला नहीं है, इसलिए ये भी कट गया है। और फिर लिखा हुआ 7, तो 7 जो इन दोनों में है वो विवाहित भी है और महिला भी है, 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो 7 होगा, क्योंकि ये महिला के अंदर भी आ रहा है और विवाहित के अंदर भी आ रहा है। अब हम 3 की बात करें तो 3 त्रिभुज के अंदर आ रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए जो राइट आंसर है हमारा वो 7 है। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करिए। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि और किस प्रकार की क्वेश्चन वो एग्जाम में आ सकते हैं। अब दोस्तों, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज स्वस्थ को, जो अपने त्रिभुज है वह स्वस्थ व्यक्ति को दर्शाता है और व्रत पुरुष को दर्शाता है। जो व्रत है वो पुरुष को दर्शाता है और व्रत है जो व्रत को दर्शाता है। जो व्रत बना हुआ है ये व्रत व्यक्ति को दर्शाता है। तो बताओ स्वस्थ पुरुष की संख्या कितनी है जो व्रत नहीं, यानी जो स्वस्थ पुरुष हैं उनकी संख्या कितनी है जो व्रत नहीं है, व्रत नहीं होनी चाहिए, उनकी संख्या कितनी है बताओ।
जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। इसमें स्वस्थ भी होने चाहिए और जो पुरुष है वो स्वस्थ पुरुष भी होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, लेकिन वृद्ध नहीं होने चाहिए। जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। मैं आपके क्वेश्चन की का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो देने का प्रयास करें। जल्दी से जल्दी इसका राइट आंसर है वो कमेंट में कमेंट करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। अभी तक किसी भी छात्र छात्राओं का जो आंसर है वो अभी तक नहीं आया है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, जो स्वस्थ भी होने चाहिए और पुरुष भी होने चाहिए, लेकिन वृद्ध है वो नहीं होने चाहिए। तो जो वृद्ध है उसको हम पहले ही काट देते हैं। जैसे 7 वृद्ध की कैटेगरी में आ रहा है इसलिए काट दिया, 8 आ रहा है इसलिए काट दिया, 3 आ रहा है इसलिए काट दिया, 2 आ रहा है इसलिए काट दिया। तो अपने पास अब बचे 6, 4, 5। तो स्वस्थ भी होने चाहिए और पुरुष भी होने चाहिए। तो यहाँ पर 6 संख्या और स्वस्थ है लेकिन पुरुष नहीं है, और यहाँ पर 5 और स्वस्थ ये पुरुष है लेकिन स्वस्थ नहीं है। तो अपने पास बचे ही क्या, 4 अंक बचा है जो स्वस्थ भी है और पुरुष भी है। तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो राइट होगा। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि और इसके जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो दोस्तों, आपके पास एक नया क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर वो है 3। यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित आरेख में वृत्त शिक्षित का, यानी जो वृत्त है वो शिक्षित को दर्शाता है। त्रिभुज बेरोजगार को, जो त्रिभुज है वो बेरोजगार को दर्शाता है। वर्ग ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो वर्ग है वो ग्रामीण प्रतिनिधि को दर्शाता है। तो आरेख का ध्यान को अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दे रखे हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5। इन 5 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है देने का प्रयास करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है देने का प्रयास करें। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और आगे से आगे शेयर करते जाइए। तो दोस्तों, आपके पास एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें प्रश्न लिखा हुआ है जैसे निम्नलिखित आरेख में वृत्त शिक्षित का है, यानी जो वृत्त है वो शिक्षित को दर्शा रहा है, और त्रिभुज और बेरोजगार को दर्शा रहा है, वर्ग ग्रामीण को प्रतिनिधित्व कर रहा है। और इस आरेख को अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का हल कीजिए। यानी जो 5 प्रश्न दे रखे हैं, इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने का प्रयास करें कि जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो सकता है।
तो दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुल ग्रामीणों की संख्या कितनी है, यानी जो ग्रामीण है इसमें कुल कितने हैं। तो हम देखें तो जो अपने जो वर्ग है इसमें 20, 10, 4, 9 इन ग्रामीणों को दर्शाया है। तो इनको टोटल करने पर जैसे 20, 10, 30, 30, 9, 39, 4, 43। तो हमारे पास जो ग्रामीणों की कुल संख्या है वो 43 होगी। क्वेश्चन नंबर आगे जैसे दो बताया है, जैसे ऐसे ग्रामीण जो अशिक्षित बेरोजगार है, यानी शिक्षित नहीं होने चाहिए ग्रामीण, वो बेरोजगार होने चाहिए। तो शिक्षित हमें इनको एक तरफ निकाल देंगे, जैसे 9, 4, 12, 18 को इनको जोड़ेंगे नहीं, इसको लेंगे। जो शिक्षित है जो ग्रामीण है वो बेरोजगार होने चाहिए। तो हमारे पास ये संख्या 10 है, जो बेरोजगार भी है और ग्रामीण भी है। तो जो अपना जो राइट आंसर होगा बी, वो 10 वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जो शहरी है, यानी शिक्षित भी होनी चाहिए, बेरोजगारी भी होनी चाहिए और शहरी भी होनी चाहिए, यानी ग्रामीण नहीं होनी चाहिए। तो हम जो आंकड़ा है इनको अलग कर देंगे, क्योंकि ये सब ग्रामीण के अंदर आ रहा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जो शहरी है। तो दोस्तों यहाँ हमारे जो राइट आंसर है वो 12 होगा, क्योंकि 12 इसमें शिक्षित भी आ रहा है और बेरोजगार दोनों में आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या कितनी है, यानी ग्रामीण है वो शिक्षित होने चाहिए। तो हम देखें जैसे ये बेरोजगार 4 और 10 इसको हटा के यहाँ देखें तो 9 हमारे पास आ रहे हैं जो ग्रामीण भी है और शिक्षित भी है। तो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है जैसे ऐसे अशिक्षित ग्रामीण जो रोजगार में है, यानी अशिक्षित होने चाहिए, शिक्षित नहीं होने चाहिए, ग्रामीण जो रोजगार में है। तो हमारे पास जैसे ग्रामीण है वो 9 है, ग्रामीणों की संख्या 9 है, लेकिन अशिक्षित होने चाहिए, ये तो शिक्षित में है। जैसे हमारे पास बचा ही क्या है, ग्रामीण है जो शिक्षित होने चाहिए वो है 20। तो हमारे जो ऑप्शन है 20 वो राइट होगा। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तब तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी जो बुक है उसमें उतार लीजिए इसको, फिर हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा सत्य, जैसे कि अपने पास ये नए क्वेश्चन है, इसे हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वृत्त जो बुद्धिमान लोगों को इंगित करता है, यानी जो वृत्त है वो बुद्धिमान लोगों को इंगित करता है, और त्रिभुज सृजनात्मक लोगों को, यानी ये त्रिभुज ट्रायंगल बना हुआ है ये सृजनात्मक जो लोग हैं उनको इंगित करता है, और वर्ग सुस्त लोगों को, यानी ये वर्ग बना हुआ है ये सुस्त लोगों को इंगित करता है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर जी, यहाँ पर आपके पास 5 प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना है। जैसे प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ सृजनात्मक लेकिन सुस्त पुरुष कौन है। सृजनात्मक है लेकिन उसके साथ साथ सुस्त भी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। सेकंड नंबर में लिखा हुआ कौन सृजनात्मक है सुस्त है लेकिन बुद्धिमान नहीं, यानी सृजनात्मक भी है सुस्त भी है लेकिन बुद्धिमान नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ कौन बुद्धिमान के साथ साथ सृजनात्मक व्यक्ति भी है, यानी बुद्धिमान भी होना चाहिए और सृजनात्मक व्यक्ति भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ कौन बुद्धिमान है लेकिन सुस्त व्यक्ति है, यानी बुद्धिमान भी होना चाहिए सुस्त भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ कौन बुद्धिमान है सुस्त है लेकिन सृजनात्मक व्यक्ति भी है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में बुद्धिमान भी होना चाहिए, सृजनात्मक भी होना चाहिए और सुस्त भी होना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो लेने का प्रयास करिए कि इसका जो राइट आंसर है वो ये हो सकता है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आगे से आगे शेयर करते जाइए, ताकि आपके मित्रों को भी इस कक्षा का थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सके, वो भी अपने एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से बना सके। जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने का प्रयास करिए।
अभी तक किसी भी छात्र या छात्राओं का जो राइट आंसर है वो अभी तक नहीं आया, जल्दी से जल्दी आप इसका जो राइट आंसर है वो देने का प्रयास करिए। तो दोस्तों हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आपके पास जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर, हम फर्स्ट की बात करते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। जैसे यहाँ पर पूछा है सृजनात्मक है लेकिन सुस्त पुरुष कौन है, यानी वो सृजनात्मक भी होना चाहिए और सुस्त भी होना चाहिए। तो हम देखें तो दोनों ये कैटेगरी केवल सृजनात्मक की आ रही है और सी केवल सुस्त की आ रही है। हम देखते हैं जी ये बुद्धिमान लोगों में आ रहा है लेकिन सृजनात्मक नहीं आ रहा है, तो हमारे पास दोनों होने चाहिए। तो हम जैसे दोनों ये हमारे ई और एफ ये सृजनात्मक भी है और सुस्त भी है, तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका जो राइट आंसर होगा वो ई और एफ होगा। तो हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन प्रश्न नंबर फर्स्ट का ये चौथा ऑप्शन वो हमारा जो राइट होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कौन सृजनात्मक एवं सुस्त है लेकिन बुद्धिमान नहीं, यानी सुस्त और सृजनात्मक होना चाहिए लेकिन किंतु बुद्धिमान नहीं होना चाहिए। तो जो बुद्धिमान है उसको हम हटा देते हैं। जैसे बुद्धिमान की कैटेगरी में सभी आ रहे तो इसे हटा देते हैं। सृजनात्मक और सुस्त पूछा तो ये हमारे पास केवल एक ही संख्या है, वो है एफ। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो प्रश्न नंबर 2 का वो थर्ड होगा। एफ हमारा जो राइट आंसर है वो होगा। साथ ही साथ अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ कौन बुद्धिमान के साथ साथ सृजनात्मक व्यक्ति है, यानी बुद्धिमान भी पूछा है और सृजनात्मक व्यक्ति भी पूछा है। तो हम बात करते हैं जैसे बुद्धिमान और सृजनात्मक की, तो इसमें ए हमारा केवल सृजनात्मक आ रहा है, बुद्धिमान नहीं आ रहा है। डी ऑप्शन की बात करें तो डी दोनों में आ रहा है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी कौन बुद्धिमान कहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपन फर्स्ट की बात करें डी बाई ई। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो डी और ई वो होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो राइट आंसर है वो 4 होगा। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ कौन बुद्धिमान है लेकिन सुस्त व्यक्ति, कौन बुद्धिमान लेकिन सुस्त व्यक्ति है, यानी बुद्धिमान के साथ साथ सुस्त व्यक्ति के बारे में पूछा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अपने जो डी और ई एफ, तो ये तो सृजनात्मक व्यक्ति की श्रेणी में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो जी है वो सुस्त भी है और बुद्धिमान भी है। जी वही जी वो और ई ये दोनों सुस्त हैं और बुद्धिमान व्यक्ति भी है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड नंबर होगा, जी वही। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कौन बुद्धिमान है सुस्त है, बुद्धिमान भी होना चाहिए और सुस्त व्यक्ति भी होना चाहिए लेकिन सृजनात्मक व्यक्ति भी है, यानी तीनों को पूछ लिया है, यानी सृजनात्मक भी होना चाहिए, सुस्त भी होना चाहिए और बुद्धिमान भी होना चाहिए, तीनों को पूछ लिया। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें तीनों आ रहे हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं तो सी ये कल सुस्त व्यक्ति की कैटेगरी में आ रहा है, तो ये कट गया हमारा। बी ये बुद्धिमान की कैटेगरी में आ रहा है, सृजनात्मक नहीं तो सृजनात्मक आ रहा है, नहीं सुस्त आ रहा है, ये भी हमारा कट गया। ए ये भी हमारा कट गया। तो अपने पास बचा ही क्या है, ये ऑप्शन बचा है जो सृजनात्मक की श्रेणी में भी आता है, सुस्त की में भी आता है और बुद्धिमान की भी आता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकेंड नंबर होगा ई। तो दोस्तों आप आगे बढ़ने से पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथ के साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाइए, ताकि उनको भी अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने में कुछ थोड़ी बहुत वो मदद मिल सके। जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें, ताकि हम अगले वीडियो की और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर हम एक नए क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि और किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हमसे एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तब तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाइए।
सही करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है और आपके जरिए अपने दोस्तों का भी फायदा हो जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आप नोट भी करते जाइए कि स्क्रीनशॉट लेने का वेट नहीं करें, साथ ही साथ इसको लिखते भी जाइए ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी तरह से हो सके। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, तब तक आप लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों आपके पास फाइनली एक नया क्वेश्चन और आ गया है जिसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक आरेख में 1000 व्यक्तियों के उनकी अंग्रेजी, हिंदी और मराठी यानी 3 भाषाएं, अंग्रेजी है, हिंदी और मराठी 3 भाषाओं को दर्शाया गया है। की जानकारी के संबंध में एक नमूना सर्वेक्षण दर्शाया गया है, यानी एक बना हुआ है जिसे नमूना सर्वेक्षण के नाम से दर्शाया गया है। कितने व्यक्ति केवल हिंदी जानते हैं? यहाँ पर आपने 5 क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं इसमें से जो केवल हिंदी जानते हैं और किसी भी भाषा को नहीं जानते हैं। तो आपको इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जल्दी कमेंट करना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन ये हो गया और 1-2 क्वेश्चन और लिख देता हूँ। आप इन दोनों क्वेश्चन का जो राइट आंसर है देने का प्रयास करेंगे, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका राइट आंसर देने का प्रयास करें। दोस्तों अभी तक आप में से किसी भी छात्र या छात्राओं का जो राइट आंसर है अभी तक नहीं है, जल्दी से जल्दी इसका राइट आंसर देने का प्रयास करें। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है देने का प्रयास करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। तो दोस्तों हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसका जो राइट आंसर है क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि कितने व्यक्ति हैं जो केवल हिंदी जानते हैं। तो हम इस डायग्राम को चेक करते हैं कि हिंदी कौन कौन से व्यक्ति हैं वो जानते हैं इससे। तो यहाँ लिखा हुआ 80 वो अंग्रेजी जानते हैं, 300 वो मराठी जानते हैं, 200 वो हिंदी जानते हैं, 75 वो हिंदी भी जानते हैं और अंग्रेजी भी जानते हैं, 90 जो हिंदी और मराठी दोनों जानते हैं, 50 जो अंग्रेजी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं और मराठी भी जानते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह 200 होगा जो सिर्फ हिंदी जानते हैं। तो हिंदी जानने वालों की संख्या हमारे पास 200 आ गई। आगे पूछा हुआ है कि कितने व्यक्ति जो अंग्रेजी जानते हैं। इसमें पूछा गया है कि ऐसे कितने व्यक्ति जिसे जो अंग्रेजी जानते हैं। तो यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है 200। तो 200 तो हिंदी जानते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन गलत। जैसे यहाँ लिखा हुआ 300, तो 300 हम मराठी जानते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत। जैसे यहाँ लिखा हुआ 90 हमारे पास हिंदी और मराठी जानते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत। अब बचे क्या 80, तो कोई हमारा राइट आंसर हो गया क्योंकि ये सिर्फ अंग्रेजी जानने वालों की संख्या है। जल्दी से जल्दी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो हमसे एग्जाम में वो पूछे जा सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके और आप आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन है जिसे हम
सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि इस प्रश्न को किस प्रकार से हम वो हल कर सकते हैं। जैसे प्रश्न में यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यानी 4 क्वेश्चन है आपके पास, इस डायग्राम को देखे इन चारों का आपको उत्तर देना है। जैसे यहाँ वर्ग वो महिला खिलाड़ी को दर्शा रखा है, और त्रिभुज वो प्रोफेसर को दर्शा रखा है, और जो व्रत है वो विवाहित को दर्शा रखा है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे पूछा है कितनी महिलाएं प्रोफेसर है किंतु विवाहित नहीं, यानी महिलाओं की संख्या कितनी है जो प्रोफेसर हैं लेकिन विवाहित नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमसे पूछा है कितनी महिलाएं विवाहित है परंतु प्रोफेसर नहीं है, यानी जो महिलाएं वह विवाहित होनी चाहिए लेकिन प्रोफेसर नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहा गया है कि कुल विवाहित महिलाओं की संख्या क्या है, यानी कुल जो विवाहित महिलाएं हैं उनकी संख्या टोटल कितनी है, ये बतानी है आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ महिला प्रोफेसरों की संख्या क्या है, यानी जो महिला प्रोफेसर है, प्रोफेसर भी होनी चाहिए और महिला भी होनी चाहिए, उनकी संख्या क्या है, विवाहित नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि इसका जो चारों का जो राइट आंसर है वो यही है। जल्दी से आप कमेंट करिए। अगर जो ये कक्षा अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो देने का प्रयास करिए। दोस्तों इस प्रकार की क्वेश्चन वो एग्जाम में आपको एक या 2 क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम BSTC का हो, चाहे PTT का हो, चाहे NTPC का हो, चाहे रेलवे ग्रुप D का हो। इन सभी परीक्षाओं में इस प्रकार की क्वेश्चन 1 या 2 आपको एग्ज़ाम में अधिकतर देखने को मिलेंगे। चाहे बैंक का हो चाहे SSC का, उनमें भी इस प्रकार की क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आपको इन प्रश्नों का अध्ययन वो जो ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि आपको एग्ज़ाम में कम समय में अधिक क्वेश्चन वो हल हो सके। क्योंकि दोस्तों शिक्षा ऐसा साधन है जिसके प्रयास से हम जितना प्रयास करोगे उतना आप आगे बढ़ते जाओगे। जल्दी से जल्दी इन चारों का चारों क्वेश्चन है उन सभी का आपको आंसर देने की कोशिश करें, वो भी कमेंट के माध्यम से। अभी तक किसी भी छात्र या छात्राओं का जो राइट आंसर है वो अभी तक नहीं आया है, जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो लेने का प्रयास करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों अब हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार की क्वेश्चन को हम कैसे और किस प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है कितनी महिलाएं प्रोफेसर है किंतु विवाहित नहीं है, यानी महिलाएं वो प्रोफेसर होनी चाहिए लेकिन विवाहित नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता है जो विवाहित है 2, 4, 6, 9 इसमें आ रहा है तो इसे हटा देते हैं। महिलाएं वो प्रोफेसर भी होनी चाहिए और महिलाएं भी होनी चाहिए। तो हमारे पास जो संख्या है वो केवल 1 ही है, 5। तो हमारा जो राइट आंसर है वो B। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो B होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितनी महिलाएं हैं जो विवाहित हैं परंतु प्रोफेसर नहीं है। जो महिलाएं हैं वो अपने पास विवाहित होनी चाहिए लेकिन प्रोफेसर नहीं होनी चाहिए। कितनी महिलाएं हैं, जैसे प्रोफेसर का हम देखें तो ये सभी इसमें आ रहा है। जैसे विवाहित और महिला दोनों कैटेगरी में 6 आ रहा है हमारे पास जो अंक। तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो C होगा, 6 जो हमारा राइट आंसर है। जैसे हम आगे बात करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ लिखा हुआ कुल विवाहित महिलाओं की संख्या क्या है, यानी यहाँ टोटल पूछ लिया आपसे कि टोटल जो महिलाएं हैं विवाहित होनी चाहिए इनकी संख्या कितनी है। तो आपको प्रोफेसर इसमें तो आपको जाना ही नहीं, इसमें आपको पूछा गया है कि महिलाएं जो विवाहित होनी चाहिए। तो दोस्तों एक तो हमारे पास जो आंकड़ा है वो 6 है और एक 4 है, क्योंकि 4 विवाहित महिलाओं की इसमें भी वर्त में आ रहा है और अपने जो वर्ग है इसमें भी आ रहा है। तो 4, 6, 10 जो हमारा आंसर है 10 होगा, यानी ऑप्शन नंबर C तीसरे का वो 10 होगा। आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ प्रश्न नंबर 4 लिखा हुआ महिला प्रोफेसरों की संख्या क्या है, यानी यहाँ पर पूछा गया आपसे कि जो महिलाएं हैं वो प्रोफेसर भी होनी चाहिए, उनकी संख्या कितनी है।
तो हमारे पास जो महिला और प्रोफेसर इनकी संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर एक तो 5 दिखाई दे रहा होगा आपको और एक 4 दिखाई दे रहा होगा, यानी 5 4 9। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो 9, बी नंबर, वो हमारा जो राइट आंसर है वो सही होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो हमसे एग्जाम में वो अधिकतर पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों आपको इस प्रकार की क्वेश्चनों का ज़्यादा से ज़्यादा हल करना, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर वो कर सको और अपनी सफलताओं को दारदार बना सको। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन है जो हमसे एग्जाम में वो पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को आप शेयर भी करते जाइए और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आपके पास एक क्वेश्चन एक अलग ही प्रकार का पूछा गया है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से जल्दी देना है। जैसे यहाँ प्रश्न पूछा गया, ऐसा अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद हो। यानी यहाँ पर आपको तीन चार आकृति दिखाई दे रही होगी, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो सिर्फ एक ही डायग्राम में वो मौजूद है। तो जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है देने का प्रयास करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो देने का प्रयास करें। अभी तक किसी भी छात्र या छात्राओं का जो राइट आंसर है वो अभी तक नहीं आया है। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो देने का प्रयास करें कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन केवल एक ही डायग्राम में उपस्थित हो। आपको जल्दी से जल्दी बतानी है कि कौन सी संख्या है जो केवल सिर्फ एक डायग्राम में उपस्थित है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें साथ के साथ। तो दोस्तों अभी तक किसी का भी इसमें जो राइट आंसर है वो अभी तक नहीं आया। अब हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे हम 3 की बात करें तो 3 त्रिभुज में भी आ रहा है और इस वर्ग में भी आ रहा है, तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता है। जैसे 1 की बात करें तो 1 इसमें अपने वृत्त में भी आ रहा है और इसमें वर्ग में भी आ रहा है, तो ये भी हमारा जो राइट आंसर है वो नहीं है। 4 की बात करें तो 4 ट्राइंगल में भी आ रहा है, वृत्त में भी आ रहा है और वर्ग में, तीनों में आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। जैसे हम 1 की बात करें, 1 हमारा वो कैंसिल हो गया है। जैसे 3 की बात करें तो 3 हमारे दोनों में आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया है। 7 की बात करें तो 7 वृत्त में भी आ रहा है, वर्ग में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत। तो बचा ही क्या 5। चेक कर लेते हैं कि ये सही है क्या गलत। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर 5 केवल वर्ग में आ रहा है, तो ये हमारा जो राइट आंसर है ये 5 होगा। आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले अन्य प्रकार के क्वेश्चन और करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और किस प्रकार की क्वेश्चन है जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों आपके पास 2 क्वेश्चन हैं जो अलग ही प्रकार के हैं, जिसे आपको सॉल्व करना है और इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट के माध्यम से कमेंट करना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जैसे हमारे पास प्रश्न लिखा हुआ कि त्रिभुज, वृत्त और वृत्त में कौन सी संख्या है।
यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो वर्ग में भी है, त्रिभुज में भी और वृत्त में भी है। तो आपको बताने ये ऑप्शन A8, B4, C6 और D5। इस प्रकार का एक क्वेश्चन यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो न तो शिक्षक है और न गायक है। यानी खिलाड़ियों की संख्या कितनी ऐसी है जो शिक्षक भी नहीं और गायक भी नहीं। जैसे ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 12 है, ऑप्शन 17 है, ऑप्शन 5 है। तो आपको जल्दी से जल्दी इनका जो राइट आंसर है वो कमेंट के माध्यम से देना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथ के साथ आप शेयर करते जाइए और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को इस कक्षा के बारे में बताइए ताकि उनको भी आने वाले एग्ज़ाम को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो देने का प्रयास करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। अभी तक किसी भी छात्र या छात्रा का जो राइट आंसर है वो अभी तक नहीं आया है। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट में ही कमेंट करें और वीडियो को आप आगे से आगे भेजते रहिए ताकि आपके दोस्तों मित्रों सभी को इस कक्षा का पूरा जो फायदा है वो पहुंच सके। तो फाइनली अब हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। तो दोस्तों जैसे प्रश्न नंबर हमारे पास ये लिखा हुआ है कि त्रिभुज, वृत्त और वृत्त में कौन सी संख्या है, यानी ऐसी संख्या बतानी है जो तीनों में है। तो दोस्तों ये तो हमारे पास हो ही नहीं सकती क्योंकि वृत्त यहाँ पर है, यहाँ पर वृत्त है ही नहीं। 4 4 4 और 9 ये भी नहीं हो सकती है। और अब हमारे पास जो तीनों में होनी चाहिए 7 ये केवल वृत्त में है तो ये भी नहीं है। 8 वृत्त और वर्ग में है तो ये भी नहीं है। अब फाइनली जो हमारे पास जो संख्या है 8 ये वृत्त में भी आ रही है और त्रिभुज में भी आ रही है और वर्ग में भी आ रही है। तो जो कॉमन इसका जो राइट आंसर है वो 6 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 6 हमारा जो राइट आंसर है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कितने खिलाड़ी ऐसे हैं, यानी खिलाड़ियों की संख्या बतानी है आपको जो न तो शिक्षक है और न ही गायक है, नहीं तो गायक है और न ही शिक्षक है। इतने खिलाड़ी हैं जो दोनों नहीं है। ये शिक्षकों की बात करें तो 5, 10, 9 इसमें आ रहा है तो अपन इसको काट देते हैं पहले। जैसे गाय की बात करें तो 28, 17 इसको काट देते हैं, बचा ही क्या 12 जो खिलाड़ियों की संख्या हमारे पास आ गई। तो उसका जो राइट आंसर है वो बी होगा 12। तो आगे बढ़ने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं और आज के इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ एक अन्य प्रकार के टॉपिक के साथ। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें आप, फिर हम 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार की और करते हैं और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करें। तो दोस्तों आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में हमसे वो पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं जिसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप इनके जो राइट आंसर है वो कमेंट के माध्यम से कमेंट करेगी। इन दोनों का जो राइट आंसर है ये हो सकता है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करना शुरू करें। जैसे प्रश्न में लिखा हुआ है कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं, यानी यह ग्रामीण लोगों के बारे में पूछा गया है कि वो शिक्षित हैं। जैसे त्रिभुज वो शिक्षित को दर्शा रहा है, वृत्त नौकरी पेशा को दर्शा रहा है और यहाँ पर वृत्त वो ग्रामीण को दर्शा रहा है। जैसे ऑप्शन 16 है, ऑप्शन 56 है, ऑप्शन 44 है, ऑप्शन 28, इनमें से कौन सी संख्या है जो ग्रामीण लोग शिक्षित को दर्शाती है, यानी दोनों को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न आकृति में प्रदर्शित है, यानी ये दे रखा है यहाँ पर। तो हम जैसे इनका चित्र में इनको रूपांतरित कर देते हैं, जैसे महिला हेतु को।
यानी जो महिलाएं हैं वो हैज को प्रदर्शित करती हैं। व्रत नियोजित वो व्रत को करते हैं। व्रत व्रत वो घमंडी लोगों को प्रदर्शित करता है। अपने पास जो ट्रायंगल बचा है वो सरल को प्रदर्शित करता है। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, ऐसी घमंडी महिलाओं का क्षेत्र बताइए जो नियोजित नहीं है। यानी घमंडी भी होनी चाहिए, महिला भी होनी चाहिए, लेकिन नियोजित नहीं होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो देने का प्रयास करें। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होने वाला है और अगले वीडियो में हम अन्य टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि और कौन कौन से टॉपिक है जो हमारे शेष रह गए हैं। अब दोस्तों BSTT PTT इनका एग्ज़ाम अप्रैल मई में होने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप तैयारी में जुट जाइए ताकि आपको सफलता वो 100% मिल सके। जल्दी से जल्दी इसका जो राइट आंसर है वो देने का प्रयास करें कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों अभी तक किसी भी छात्र या छात्राओं का जो राइट आंसर है वो अभी तक नहीं आया है। जल्दी से जल्दी आपके पास 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड के अंदर अंदर आप इनका राइट आंसर देने का प्रयास करें। फिर हम इनकी चर्चा करते हैं कि इसको किस प्रकार से हल किया जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं। यानी ग्रामीण भी होनी चाहिए और शिक्षित भी होनी चाहिए। यानी नौकरी पेशे के बारे में हमसे पूछा नहीं गया है, वो शिक्षित और ग्रामीण के बारे में पूछा गया है। तो 16 है वो शिक्षित है, ग्रामीण नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन ये कट गया है। जैसे दोस्तों यहाँ 34 पूछा गया है, वो ग्रामीण है लेकिन शिक्षित नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा ही गया 22 जो हमारे ग्रामीण भी और शिक्षित भी हैं। तो हमारे जो 22 ये भी है हमसे मतलब शिक्षित और ग्रामीण के बारे में पूछा गया है, तो 22 + 6 वो 28 हो गया है, जो हमारा ऑप्शन डी वो राइट होगा। डी नंबर वो हमारा राइट आंसर होगा 28। आगे बढ़ते हैं। जैसे यह प्रश्न में दिया गया आकृति में प्रदर्शित है, यानी जो आकृति दे रखी है उनमें प्रदर्शित है कि महिला वर्ग को आयत दर्शाता है। आयत है जो महिला वर्ग को दर्शाता है, सरल को त्रिभुज दर्शाता है और नियोजित को वृत्त दर्शाता है और घमंडी को वृक्क दर्शाता है। तो दोस्तों हमसे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि ऐसी घमंडी महिलाओं का क्षेत्र बताइए जो नियोजित नहीं है, यानी नियोजित नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम इसको पूरे को काट देते हैं जो नियोजित है, यानी 3 है, 10 है, 7 है, 9 है, 6 इनको काट दिया। अब बचे कि अपने पास 1, 5, 2 और 6 और 8। तो हम देखते हैं महिला 1 है लेकिन वो घमंडी नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन कट गया। जैसे 5 के बाद यहाँ पूछा गया महिला और सरल, ये 5 महिला और सरल है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट गया। 2 के बारे में पूछा था वो सरल है, महिला और घमंडी नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट गया। 4 की बात करते हैं तो वो केवल घमंडी आ रहा, महिला नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा ऑप्शन वो कट गया। अब हमारे पास बचा ही क्या ऑप्शन, जो 8 बच्चे हैं वो घमंडी में भी आ रहा है और महिला में भी आ रहा है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 8 होगा। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।